दोस्तों, बिहार सरकार लगातार नागरिकों की सुविधा के लिए पुरानी व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है। इसी के तहत एक अहम बदलाव किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक और बड़ा एवं मानवीय फैसला लिया है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वृद्धजन जो अपनी जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उन्हें निबंधन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत उन्हें घर पर ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई यानी मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से दस्तावेजों की रजिस्ट्री तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। वरिष्ठ नागरिकों की कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया निर्णय। अब तक जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी जटिल और कष्टदायक रही है। उम्र अधिक होने के कारण उन्हें शारीरिक असहजता, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। कई बार निबंधन कार्यालयों तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जानकारी के अभाव और दूसरों पर निर्भरता के कारण कई वरिष्ठ नागरिक धोखाधड़ी और फ्रॉड का शिकार भी होते रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने निबंधन प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल बनाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं क्या होंगे इस व्यवस्था के लाभ। तो नई व्यवस्था से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को कई स्तर पर लाभ मिलेगा। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा मिलने से उन्हें शारीरिक श्रम और समय की बचत होगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया सरकारी निगरानी में होने से धोखाधड़ी की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजी प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी। वरिष्ठ नागरिकों को यह भरोसा मिलेगा कि इनकी संपत्ति से जुड़े अधिकार सुरक्षित हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इसमें आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा क्या है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद निबंधन विभाग की मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट संबंधित आवेदक के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है कि जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि अनावश्यक देरी और परेशानी से भी राहत मिलेगी। रजिस्ट्री से पहले मिलेगी जमीन की नवीन जानकारी। जी हां, मंगलवार को ही बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की। इसके तहत अब जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री से पहले जमीन की नवीन एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक के अनुरोध पर निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से जमीन की ताजा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी और उसे क्रेता तथा विक्रेता दोनों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और लोगों को सही तथा प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। बिहार सरकार डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह कदम बिहार सरकार की डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की नीति को और मजबूती देता है। सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिससे आम नागरिकों का जीवन सरल और सुविधाजनक बन सके। 7 निश्चय के 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान के 7वें निश्चय के तहत सरकार गठन के बाद अब तक कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को सशक्त करना है। विकसित बिहार की
दिशा में एक और बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही यह पहल न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी एक मिसाल है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं बिहार को देश के विकसित और नागरिक केंद्रित राज्यों की कतार में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की यह सुविधा निश्चित रूप से उनके जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें सम्मान के साथ सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। आगे इस नए बदलाव पर बिहार सरकार ने इस व्यवस्था के बारे में पब्लिक से 19 जनवरी तक और सुझाव मांगे हैं। इसके लिए QR कोड जारी किया है। इसे स्कैन करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर इसके लिए ईमेल आईडी भी दी गई है जिस पर आप अपनी राय को रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।